सत्ता का नूर ही अलग होता है। ये ललाट पर चमक देखिए, फरेब देने वाले पर फिर से एतबार किया और उस एतबार के जरिए फिर से सत्ता मिल गई। नहीं, ये तो गजब खुशी तो है ही सर। हाँ, ये नूर तो हर बिहारी के चेहरे पर है। अंजना ओम कश्यप भी बिहार की हैं, वो भी चाहेंगी कि बिहार में डबल इंजन की और डबल स्पीड की सरकार चले। तो माशाल्लाह आपके चेहरे पे भी नूर है इस बात का, बिहारी होने के नाते। ऐसे तो आप इंडिपेंडेंट हैं एंकर के नाते, और लेकिन बिहारिज्म जो आपके अंदर है उस नाते। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। पार्टी करा अरे आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। अब टारगेट बदल गया है। आपने देखा ये साफा बांधे हुए साहब जो अब तक गरजते थे नीतीश कुमार पे, अब उनका टारगेट बदल गया है। आरजेडी वाले उनके टारगेट पर आ गए हैं। शाहनवाज जी अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल तो ये है ना कि जो बार बार बेवफाई करता है उससे वफा की उम्मीद लगाए। आप लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि वो फिर पलटेंगे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि 24 में हम फायदा उठा लें इंडिया गठबंधन की। हमने रीढ़ तोड़ दी। कह दूं कि मैं थोड़ा शेर को बदल के कह देता हूं, हम बावफा थे इसलिए थोड़ी देर नजरों से गिर गए। शायद उनको थोड़े देर के लिए तलाश किसी बेवफा की थी। हम तो पहले से बेवफा नहीं थे, हम तो वफादार थे। बीच में जरूर कुछ लोग ऐसे आ गए जो बेवफा उनसे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का तो वजूद ही है, वो आरजेडी और लालू जी के खिलाफ लड़कर ही समता पार्टी बनाई थी। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके ही पहली बार लोकसभा में और केंद्र में और राज्य में सरकार बनाई। तो नेचुरल अलायंस जो है वो तो हमारे साथ है। उनके साथ तो थोड़े वक्त के लिए गए थे। कई बार आप सफर करते हैं तो रास्ते में आपकी बगल की सीट पर थोड़ी देर कोई बैठ जाता है, लेकिन ओरिजिनल साथी जब आकर बैठ जाए तो फिर पुरानों को भुला दिया जाता है। तो फिर से नीतीश कुमार जी आ गए हैं, हम पुरानी बातों को भूल गए। 17 महीने में कुछ कटु बातें हुई होंगी, कुछ बातें हमने कही होंगी, कुछ उन्होंने सुनी होगी, लेकिन अब कहा सुनी कुछ नहीं है। अब एक लक्ष्य है, 40 की 40 लोकसभा सीट जीतनी है और 2025 में फिर से सरकार वापस लानी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार मृत्युंजय जी का चेहरा दिखाइए। तिवारी जी, इतना दुखी क्या होना है? गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। आपको पता नहीं था क्या, जब 2020 में 9 अगस्त को शपथ ले रहे थे तो पता नहीं था कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? अब छोड़िए इस सब बातों में क्या रखा है, थोड़ा सा सहमिए, थोड़ा सा सोच लीजिए क्या बोलना है। मैं लौट रही हूँ सर, बने रहिए। रोहन जी के पास भी चलेंगे कि क्या सबसे बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन का है, लेकिन उससे पहले रोहित बात कर रहे हैं, दिखा दीजिए सम्राट जी से। एकदम विकास विकास चौधरी जिंदाबाद। और पुराने गठबंधन फिर हो गए हैं, लगता सब कुछ ठीक है। एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है, तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे कि पगड़ी का बताऊंगा, पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा, सब उतारूंगा। मंत्री बने हैं प्रियंका जी, बहुत सालों का लगता है गैप था, अब ठीक हो गया सब कुछ? सब पार्टी की कृपा, पार्टी का आदेश का पालन किया सर। नीतीश कुमार के साथ अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई कभी रहा ही नहीं था। हम तो मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा अलग हुए थे और आज फिर साथ मिल गए हैं, तो बिहार के लिए अच्छा होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना अब तो? बिल्कुल, माने बहुत शानदार रहेगा। अब तो गठबंधन में कोई गांठ नहीं आएगी ना? देश के माननीय प्रधानमंत्री तो भाई मोदी जी का अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, वही बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार फिर रफ्तार पकड़ेगा विकास के दौर में। और लोकसभा में क्या होगा, कितनी सीटें पार्टी तय करेगी जाकर? कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? 40 से 40। नीतीश जी का आने से फायदा होगा? बिल्कुल, 40 से 40। पिछले 39 लाए थे, इस बार 40 से 40 और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा बिहार। चर्च तक पर विजय कुमार सिन्हा जी डिप्टी सीएम बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पद, जिम्मेदारी बड़ी होगी अब। देखिए, बिहार की जनता के प्रति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, तमाम सशक्त नेतृत्व विश्वास
जो हम पर व्यक्त किए हैं उस विश्वास पर खरा उतरना, बिहार के अंदर पूरी तरह से सुशासन स्थापित करना और बिहार के विकास की गति को